हेलो माय व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के शॉर्टकट मेथड्स क्या सब होते हैं। इन शॉर्टकट मेथड में स्पेशली इन बातों को भी फोकस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने दिखलाया था कि वेरिएंस और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके देखते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि हमारे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों के पास अभी है क्या। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जो कंटिन्यूअस, हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है कि क्लास इंटरवल दिया रहता है और क्लास इंटरवल में 0 से 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210 दिया हुआ है और साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे, पहले जान लेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या यूज होने वाली है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले मैंने लिखा है कि यूआई का वैल्यू। तो यूआई जो है यहाँ पर स्टेप डेविएशन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशंस के लिए फॉर्मूला होता है कि xi माइनस ए बाई में h का वैल्यू। अब इसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे कि xi जो है हमारा वेरिएबल होता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा और यहाँ फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि xi किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। ए दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन, ए फॉर एज्यूम्ड मीन और h क्लास का लेंथ बतला रहा है। इंटरवल ऑफ क्लास जो है इसका लेंथ कितना है 0 to 30, तो 30 का लेंथ चल रहा है, इसमें 30 का इंटरवल है, 30 करके हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो h यू है। दूसरा कि हम लोगों को मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए ही हम लोगों को सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में, ये जितने भी आज हम लोग देख रहे हैं इसमें ये शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो दूसरा मीन फाइंड करने के लिए a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वाई में n इंटू एच। और तीसरा वेरिएंस का फॉर्मूला हमने लिखा, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस दैट मीन सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई का होल स्क्वायर वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए भी हमने पीछे बतला रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होता है वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू, तो एक्स मिड पॉइंट वैल्यू होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स फाइंड करने के लिए हमने बोला था कि क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं। L1 प्लस L2 बाई 2 करना होता है। XI इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2 जिस क्लास इंटरवल का लिखेंगे। तो 0 प्लस 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से 30, 60, 90, 90 का हाफ 45, 2 से डिवाइड करने पर 45। फिर यहाँ पर देखिए 60 और 90 का, तो यहाँ कितना कितना करके हमारा एक्सटेंड हो रहा है 30 करके हो रहा है। तो 60 और 90 का हाफ हमारा हो जाएगा 75, फिर 90, 70 और 30 ऐड करेंगे तो 105। देखिए ये इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या करना होता है, यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड करना रहता है। बट यदि 1 से 2 फ्रीक्वेंसी हम जब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पता चल जाता है कि 30 का लेंथ 30 इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा कि हम 1 या 2 फाइंड करने के बाद उसमें क्या करेंगे, जितना का गैप चल रहा है वो ऐड करते हुए चलेंगे। तो 30, फिर यहाँ पर देखेंगे 30 ऐड करेंगे तो 135 और 135 के बाद जो है सो 130 प्लस 150 प्लस 180 165 और 165 के बाद हमारा हो जाता है यहाँ पर 195। ये हमारा इस तरह से XI निकला।
पिछले में हम लोग देखे थे कि डेविएशन पर मीन फाइंड आउट कर लिए थे, एफ आई इंटू डी आई करते थे। यहाँ पर क्या करना है, यू आई, यू आई का मतलब स्टेप डेविएशन, डी आई के वैल्यू में ही एच से हम लोगों को क्लास के जो लेंथ होते हैं उससे डिवाइड कर देना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स आई का जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्जर वैल्यू है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमको एच, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ है क्या हम लोग के पास, एच कितना है, हियर h इज इक्वल टू क्लास का लेंथ कितना है, तो 30 का है, 30 लेंगे। और लेट a इक्वल टू, ए हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, इसे हम लोगों को क्या करना होता है, मान सपोज करना होगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू में से एक्स आई का कोई मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 है, तो फोर्थ नंबर पर जो आ रहा है इसको हम a सपोज कर लेते हैं, a है। तो a का वैल्यू कितना ले रहा है, 105। अब 105 फाइंड आउट करने के बाद दूसरा हम लोगों को क्या करना है, यू आई फाइंड करना है। तो यू आई के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है स्टेप डेविएशन, इसको क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन, यानी एक्स आई माइनस ए बाई एच करना है। तो एक्स आई का वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस, यहाँ देखिए 15 माइनस ए का वैल्यू 105 बाई में एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं तो 90/30 आता है, ये इक्वल टू 3 आ जाता है। सॉल्व करके कितना आया, 3 आया। इसी तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी का हम लोग लिखेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखा है उसका एक एक करके फाइंड करेंगे सबसे पहले। फिर चलिए सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में 45 माइनस 105 एक्स आई माइनस ए फाइंड करना है। तो एक्स आई का वैल्यू यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया, एक्स आई 45, दूसरा है ए, तो एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हमने 105 ले रखा है, बाई में क्या करना है 30, एच का क्लास इंटरवल का लेंथ 30, यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 60/30, दैट मीन्स 2 आता है, सॉल्व करके 2 आएगा। फिर इसी तरह से 75 में से करेंगे तो 75 माइनस 105, तो 25 130 इक्वल टू 30/30 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 105 तो 0, यहाँ देखिए माइनस में ये जितने भी वैल्यू हमने फाइंड किया है तो 45 माइनस 105 तो माइनस 60 आ रहा है। इसी तरह से सब में माइनस वैल्यू लगेगा, माइनस साइन, फिर 135 में से माइनस करेंगे और एच से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा 3। इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मीन फाइंड करने के लिए या फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम लोगों को एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा यू आई का स्क्वायर वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए वेरिएंस फाइंड करने वक्त में, यू आई के स्क्वायर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में से कोई भी हम आगे पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं, यू आई पहले फाइंड करें या फिर एफ आई यू आई का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यू आई तो हम लोगों को फाइंड हो चुका है, अब यू आई स्क्वायर चाहिए और दूसरा एफ आई के साथ प्रोडक्ट वैल्यू। तो एक बार हम लोग सबसे पहले चलिए एफ आई यू आई निकाल लेते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो एफ आई यू आई फाइंड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर इसके बाद हम लोगों को यू आई का स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई यू आई, यहां मिला देते हैं एफ आई यू आई स्क्वायर का प्रोडक्ट, एफ आई इंटू यू आई के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो चलिए ये 3 कॉलम को कंप्लीट करना है पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला माइंड में सेटअप रखना है हम लोगों को कि कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं और इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। चलिए यू आई हम लोग फाइंड कर लिए, अब चलते हैं एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ आई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ये 2 3 5 10 और यू आई आया है 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाते हैं। फिर इसी तरह से 3 2 जा 6 माइनस 6, फिर 5 को यहाँ पर 1 से तो -5, यहाँ 0, 3 को 1 से 3, फिर 5 2 जा 10 और फिर 2 3 जा 6 हो जाता है। फिर अगला वैल्यू हम लोगों को यू आई का स्क्वायर फाइंड करना, तो यू आई यहाँ पर दिया हुआ है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का फिर 1, 2 का 4 और 4 के बाद 3 का 9 हो जाता है। फिर एफ आई के साथ यू आई वैल्यू को प्रोडक्ट करना है, एफ आई हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और यू आई वैल्यू देखिए यू आई स्क्वायर, तो यू आई स्क्वायर 9 है, इस दोनों कॉलम के वैल्यू को 2 9 2 जा 18, फिर यहाँ पर 3 × 4 3 जा 12, फिर यहाँ पर 5 × 1 तो 5,
फिर 10 को 0 से तो 0, फिर 3 को 1 से तो 3, फिर 5 को 4 से तो 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 2 को 9 से तो 18 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको समेशन वैल्यू भी फाइंड करना है। किन किन का समेशन वैल्यू? FI UI का समेशन वैल्यू। दूसरा सबसे पहले n फाइंड करना होगा। n यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? समेशन ऑफ FI, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 2 5 5 10 10 20 20 और 10 30 आ रहा है टोटल। फिर नेक्स्ट हमारा किसका चाहिए? FI UI का फाइंड करने के लिए यहां से हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के लिए FI UI चाहिए, तो FI UI का समेशन ऑफ, यहां पर लिख देते हैं समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू, चलिए ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो समेशन ऑफ FI UI कितना आ जाता है? ऐड कीजिए तो 6 6 12 और 5 तो 17 -17 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है? 10 6 16 और 3 19 हो रहा है। 19 में से 17 गया तो 2 आ रहा है हम लोगों को। और दूसरा हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो समेशन ऑफ FI UI स्क्वायर, UI स्क्वायर का FI के साथ जो प्रोडक्ट वैल्यू आया है इसका समेशन। तो इसमें कितना हो जाएगा? 18 और 12 21 30 35, चलिए 30 और 20 तो 50 हो जाता है। 50 और 5 3 8 8 16 50 और ये 16 10 और ये 16 तो हमारा हो जाता है 60 70 76 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 76 ऐड करके। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या हो गया। तो A प्लस मीन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और मीन का वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू में कह रहा पुट करने के लिए। तो यहाँ पर FI UI आ गया, सारा वैल्यू आ चुका है। नाउ अब हम लोग मीन x के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहां लिख रखा है, इसका यूज करते हैं। A प्लस, तो एज्यूम्ड मीन A हमारा कितना आया हुआ था? 105 प्लस में समेशन ऑफ FI UI, तो समेशन ऑफ FI UI कितना आया है? 2 बाई में n का वैल्यू कितना आया है? 30 इंटू h का भी वैल्यू हम लोगों के पास कितना है? 30 है। तो 30 से ये 30 कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर ये तो इक्वल टू कितना है? 105 प्लस 2 107 आंसर हो जाएगा मीन का। फिर इसी तरह से हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो चलिए वेरिएंस का हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर हम लोगों को, ये पहला मीन फाइंड करना था, दूसरा वेरिएंस कह रहा है। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे h स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो h क्लास का लेंथ, तो क्लास का लेंथ हम लोग को कितना है? 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 बाई में h स्क्वायर, डायरेक्ट पुट किए, बाई में n स्क्वायर। तो n का भी वैल्यू हम लोगों को कितना आया है? 30 आया हुआ है। h और n, h क्लास का इंटरवल भी 30 था, और n समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 30 आया है। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 900, और साथ में यहाँ पर क्या है? n, तो n का वैल्यू 30 इंटू समेशन ऑफ FI UI स्क्वायर। तो देखिए n इंटू FI UI का स्क्वायर वैल्यू, तो FI UI का स्क्वायर वैल्यू कितना आया है? FI UI का स्क्वायर वैल्यू 76 माइनस यहाँ पर क्या है? फिर समेशन ऑफ FI UI का वैल्यू, तो समेशन ऑफ FI UI का वैल्यू कितना है? 2 का क्या कह रहा है? स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये फॉर्मूला वेरिएंस का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 30 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 6 3 18, 1 कैरी 7 3 21 22 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 2276 इसका वैल्यू वेरिएंस का, ठीक है, यही हो जाएगा।
और थर्ड हमने क्या कहा कि डेविएशन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू हम क्या बोले हुए थे कि डायरेक्ट जो वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट, बट शॉर्टकट मेथड में क्या करना है तो h अपॉन n यूज करना है। तो h अपॉन n, h का वैल्यू 30 बाई n का वैल्यू भी 30 और स्क्वायर रूट ऑफ द किसका तो वेरिएंस का ही देखिए n इंटू इतना n इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर। तो n इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू 30 इंटू 76 किए हुए थे माइनस एफ आई यू आई का स्क्वायर, जो इतना यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया ये भी कैंसिल होकर के 1 हुआ था। इसका कैलकुलेशन वैल्यू कितना आता है ये 2276 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर रूट जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हो जाता है 47.71, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 47.71 स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो वेरिएंस भी हमारा इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। तो इस वीडियो को द एंड कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में भी एक बार कह रहे हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो माय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के शॉर्टकट मेथड्स क्या सब होते हैं। इन शॉर्टकट मेथड में स्पेशली इन बातों को भी फोकस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने दिखलाया था कि वेरिएंस और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके देखते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि हमारे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों के पास अभी है क्या। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूअस, हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है कि क्लास इंटरवल दिया रहता है और क्लास इंटरवल में 0 से 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210 दिया हुआ है और साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे, पहले जान लेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या यूज होने वाली है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले मैंने लिखा है कि ui का वैल्यू। तो ui जो है यहाँ पर स्टेप डेविएशन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशंस के लिए फॉर्मूला होता है कि xi माइनस a बाई में h का वैल्यू। अब इसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे कि xi जो है हमारा वेरिएबल होता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा और यहाँ फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि xi किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। a दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन, a फॉर एज्यूम्ड मीन और h क्लास का लेंथ बतला रहा है। इंटरवल ऑफ क्लास जो है इसका लेंथ कितना है 0 to 30, तो 30 का लेंथ चल रहा है, इसमें 30 का इंटरवल है, 30 करके हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो h यू है। दूसरा कि हम लोगों को मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए ही हम लोगों को सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में, ये जितने भी आज हम लोग देख रहे हैं इसमें ये शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो दूसरा मीन फाइंड करने के लिए a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वाई में n इंटू एच। और तीसरा वेरिएंस का फॉर्मूला हमने लिखा, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस दैट मीन सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई का होल स्क्वायर वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए भी हमने पीछे बतला रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होता है वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स आई का वैल्यू, तो एक्स आई मिड पॉइंट वैल्यू होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स आई फाइंड करने के लिए हमने बोला था कि क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2 करना होता है। एक्स आई इज इक्वल टू L1 प्लस L2
बाई टू, जिस क्लास इंटरवल का लिखेंगे तो 0 + 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, इसी तरह से 30 60 90, 90 का हाफ 45, 2 से डिवाइड करने पर 45, फिर यहाँ पर देखिए 60 और 90 का, तो यहाँ कितना कितना करके हमारा एक्सटेंड हो रहा है 30 30 करके हो रहा है, तो 60 और 90 का हाफ हमारा हो जाएगा 75, 75 फिर 90, 70 और 30 ऐड करेंगे तो 105। देखिए ये इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या करना होता है, यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड करना रहता है। बट यदि 1 से 2 फ्रीक्वेंसी हम जब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पता चल जाता है कि 30 का लेंथ है, 30 इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा कि हम 1 या 2 फाइंड करने के बाद उसमें क्या करेंगे, जितना का गैप चल रहा है वो ऐड करते हुए चलेंगे। तो 30, फिर यहाँ पर देखेंगे 30 ऐड करेंगे तो 135, और 135 के बाद जो है सो 130 + 150 + 180 165, और 165 के बाद हमारा हो जाता है यहाँ पर 195। ये हमारा इस तरह से XI निकला। पिछले में हम लोग देखे थे कि डेविएशन पर मीन फाइंड आउट कर लिए थे, FI × DI करते थे। यहाँ पर क्या करना है UI का मतलब स्टेप डेविएशन, DI के वैल्यू में ही H से हम लोगों को क्लास के जो लेंथ होते हैं उससे डिवाइड कर देना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि XI का जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्जर वैल्यू है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमको H, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ है क्या हम लोग के पास, H कितना है, हियर H = क्लास का लेंथ कितना है तो 30 का है, 30 लेंगे, और लेट A = A हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, इसे हम लोगों को क्या करना होता है, सपोज करना होगा। तो A का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू में से XI का कोई मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 4th नंबर पर जो आ रहा है इसको हम A सपोज कर लेते हैं, A है। तो A का वैल्यू कितना ले रहे हैं 105। अब 105 फाइंड आउट करने के बाद दूसरा हम लोगों को क्या करना है, UI फाइंड करना है। तो UI के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है स्टेप डेविएशन, इसको क्या कहते हैं स्टेप डेविएशन, यानी XI - A बाई H करना है। तो XI का वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस, यहाँ देखिए 15 - A का वैल्यू 105 बाई में H का वैल्यू, तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं तो 90/30 आता है, ये इक्वल टू 3 आ जाता है। सॉल्व करके कितना आया 3 आया। इसी तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी का हम लोग लिखेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखा है उसका एक एक करके फाइंड करेंगे सबसे पहले। फिर चलिए सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में 45 - 105 XI - A फाइंड करना है। तो XI का वैल्यू यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया XI 45, दूसरा है A, तो एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हमने 105 ले रखा है, बाई में क्या करना है 30, H का क्लास इंटरवल का लेंथ 30, यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 60/30, दैट मीन्स 2 आता है, सॉल्व करके 2 आएगा। फिर इसी तरह से 75 में से करेंगे तो 75 - 105, तो 25 130 इक्वल टू 30/30 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 105 तो 0, यहाँ देखिए माइनस में ये जितने भी वैल्यू हमने फाइंड किया है तो 45 - 105 तो -60 आ रहा है। इसी तरह से सब में माइनस वैल्यू लगेगा, माइनस साइन, फिर 135 में से माइनस करेंगे और H से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा 3। इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मीन फाइंड करने के लिए या फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम लोगों को FI × UI फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा UI का स्क्वायर वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए वेरिएंस फाइंड करने वक्त में। UI के स्क्वायर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में से कोई भी हम आगे पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं। UI पहले फाइंड करें या फिर FI UI का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि UI तो हम लोगों को फाइंड हो चुका है, अब UI स्क्वायर चाहिए और दूसरा FI के साथ प्रोडक्ट वैल्यू। तो एक बार हम लोग सबसे पहले चलिए FI UI निकाल लेते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो FI UI फाइंड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोगों को UI का स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड करना है, और साथ में क्या फाइंड आउट करना है FI UI, यहाँ मिला देते हैं FI UI स्क्वायर का प्रोडक्ट, FI × UI के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो चलिए
ये 3 कॉलम को कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला माइंड में सेटअप रखना है हम लोगों को कि कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं और इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। चलिए यू आई हम लोग फाइंड कर लिए, अब चलते हैं एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ आई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ये 2 3 5 10 और यू आई आया है 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाते हैं। फिर इसी तरह से 3 2 जा 6 माइनस 6, फिर 5 को यहाँ पर 1 से तो -5, यहाँ 0, 3 को 1 से 3, फिर 5 2 जा 10 और फिर 2 3 जा 6 हो जाता है। फिर अगला वैल्यू हम लोगों को यू आई का स्क्वायर फाइंड करना, तो यू आई यहाँ पर दिया हुआ है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का फिर 1, 2 का 4 और 4 के बाद 3 का 9 हो जाता है। फिर एफ आई के साथ यू आई वैल्यू को प्रोडक्ट करना है। एफ आई हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और यू आई वैल्यू देखिए, यू आई स्क्वायर, तो यू आई स्क्वायर 9 है, इस दोनों कॉलम के वैल्यू को 2 9 9 2 जा 18, फिर यहाँ पर 3 इंटू 4 3 जा 12, फिर यहाँ पर 5 इंटू 1 तो 5, फिर 10 को 0 से तो 0, फिर 3 को 1 से तो 3, फिर 5 को 4 से तो 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 2 को 9 से तो 18 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको समेशन वैल्यू भी फाइंड करना है। किन किन का समेशन वैल्यू, एफ आई यू आई का समेशन वैल्यू। दूसरा सबसे पहले एन फाइंड करना होगा। एन यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 2 5 5 10 10 20 20 और 10 30 आ रहा है टोटल। फिर नेक्स्ट हमारा किसका चाहिए, एफ आई यू आई का फाइंड करने के लिए। यहां से हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के लिए एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई का समेशन ऑफ, यहां पर लिख देते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू, चलिए ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ जाता है, ऐड कीजिए तो 6 6 12 और 5 तो 17, -17 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है 10 6 16 16 और 3 19 हो रहा है। 19 में से 17 गया तो 2 आ रहा है हम लोगों को। और दूसरा हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर का एफ आई के साथ जो प्रोडक्ट वैल्यू आया है इसका समेशन। तो इसमें कितना हो जाएगा 18 और 12 21 30 35, चलिए 30 और 20 तो 50 हो जाता है। 50 और 5 3 8 8 16 50 और ये 16 10 और ये 16 तो हमारा हो जाता है 60 70 76 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 76 ऐड करके। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या हो गया। तो ए प्लस, तो मीन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और मीन का वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू में कह रहा पुट करने के लिए। तो यहाँ पर एफ आई यू आई आ गया, सारा वैल्यू आ चुका है। नाउ अब हम लोग मीन एक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहां लिख रखा है, इसका यूज करते हैं। ए प्लस, तो एज्यूम्ड मीन ए हमारा कितना आया हुआ था 105, प्लस में एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है 2, बाई में एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना आया है 30 इंटू एच, एच का भी वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 30 है। तो 30 से ये 30 कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर ये तो इक्वल टू कितना है 105 प्लस 2 107 आंसर हो जाएगा मीन का। फिर इसी तरह से हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो चलिए वेरिएंस का हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर हम लोगों को, ये पहला मीन फाइंड करना था, दूसरा वेरिएंस कह रहा है। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो एच क्लास का लेंथ, तो क्लास का लेंथ हम लोग को कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बाई में एच स्क्वायर, डायरेक्ट पुट किए बाई में एन स्क्वायर। तो एन का भी वैल्यू हम लोगों को कितना आया है
30 आया हुआ है। एच और एन, एच क्लास का इंटरवल भी 30 था और एन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 30 आया है। ये भी हमारा कितना हो जाएगा 900 और साथ में यहाँ पर क्या है एन, तो एन का वैल्यू 30 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर। तो देखिए एन इंटू एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू, तो एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू कितना आया है, एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू 76 माइनस यहाँ पर क्या है फिर समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है 2 का क्या कह रहा है स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये फॉर्मूला वेरिएंस का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 30 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 6 3 18, 1 कैरी 7 3 21 22 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 2276 इसका वैल्यू वेरिएंस का, ठीक है यही हो जाएगा। और थर्ड हमने क्या कहा कि डेविएशन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू हम क्या बोले हुए थे कि डायरेक्ट जो वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट, बट शॉर्टकट मेथड में क्या करना है तो h अपॉन n यूज करना है, तो h अपॉन n, h का वैल्यू 30 बाई n का वैल्यू भी 30 और स्क्वायर रूट ऑफ द किसका तो वेरिएंस का ही, देखिए n इंटू इतना n इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर, तो n इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू 30 इंटू 76 किए हुए थे माइनस एफ आई यू आई का स्क्वायर, जो इतना यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया ये भी कैंसिल होकर के 1 हुआ था, इसका कैलकुलेशन वैल्यू कितना आता है ये 2276 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हो जाता है 47.71, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 47.71 स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो वेरिएंस भी हमारा इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। तो इस वीडियो को द एंड कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में भी एक बार कह रहे हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो माय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के शॉर्टकट मेथड्स क्या सब होते हैं। इन शॉर्टकट मेथड में स्पेशली इन बातों को भी फोकस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने दिखलाया था कि वेरिएंस और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, बट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके देखते हैं। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि हमारे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों के पास अभी है क्या। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूअस, हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है कि क्लास इंटरवल दिया रहता है और क्लास इंटरवल में 0 से 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210 दिया हुआ है और साथ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे, पहले जान लेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या यूज होने वाली है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले मैंने लिखा है यू आई का वैल्यू, तो यू आई जो है यहाँ पर स्टेप डेविएशन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशंस के लिए फॉर्मूला होता है कि एक्स आई माइनस ए बाई में एच का वैल्यू। अब इसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे कि एक्स आई जो है हमारा वेरिएबल होता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा और यहाँ फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक्स आई किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। ए दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन, ए फॉर एज्यूम्ड मीन और एच क्लास का लेंथ बतला रहा है। इंटरवल ऑफ क्लास जो है इसका लेंथ कितना है 0 to 30, तो 30 का लेंथ चल रहा है, इसमें 30 का इंटरवल है, 30 करके हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एच
UI। दूसरा कि हम लोगों को मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए ही हम लोगों को सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में, ये जितने भी आज हम लोग देख रहे हैं इसमें ये शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो दूसरा मीन फाइंड करने के लिए a प्लस सिग्मा FI UI y में n इंटू एच, और तीसरा वेरिएंस का फॉर्मूला हमने लिखा वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस दैट मीन सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन ऑफ FI UI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ FI UI का होल स्क्वायर वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए भी हमने पीछे बतला रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होता है वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले XI का वैल्यू, तो XI मिड पॉइंट वैल्यू होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करते हैं। और XI फाइंड करने के लिए हमने बोला था कि क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2 करना होता है। XI इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2 जिस क्लास इंटरवल का लिखेंगे, तो 0 प्लस 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। इसी तरह से 30 60 90, 90 का हाफ 45, 2 से डिवाइड करने पर 45। फिर यहाँ पर देखिए 60 और 90 का, तो यहाँ कितना कितना करके हमारा एक्सटेंड हो रहा है? 30 30 करके हो रहा है। तो 60 और 90 का हाफ हमारा हो जाएगा 75, 75 फिर 90, 70 और 30 ऐड करेंगे तो 105। देखिए ये इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या करना होता है? यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड करना रहता है। बट यदि 1 से 2 फ्रीक्वेंसी हम जब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पता चल जाता है कि 30 का लेंथ 30 इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा कि हम 1 या 2 फाइंड करने के बाद उसमें क्या करेंगे? जितना का गैप चल रहा है वो ऐड करते हुए चलेंगे। तो 30, फिर यहाँ पर देखेंगे 30 ऐड करेंगे तो 135, और 135 के बाद जो है सो 130 प्लस 150 प्लस 180, 165, और 165 के बाद हमारा हो जाता है यहाँ पर 195। ये हमारा इस तरह से XI निकला। पिछले में हम लोग देखे थे कि डेविएशन पर मीन फाइंड आउट कर लिए थे, FI इंटू DI करते थे। यहाँ पर क्या करना है? UI का मतलब स्टेप डेविएशन। DI के वैल्यू में ही H से हम लोगों को क्लास के जो लेंथ होते हैं उससे डिवाइड कर देना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि XI का जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्जर वैल्यू है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमको H, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ है क्या हम लोग के पास H कितना है? हियर H इज इक्वल टू क्लास का लेंथ कितना है? तो 30 का है, 30 लेंगे। और लेट A इक्वल टू, ए हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, इसे हम लोगों को क्या करना होता है? मान सपोज करना होगा। तो A का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? मिडिल वैल्यू में से XI का कोई मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 4th नंबर पर जो आ रहा है इसको हम A सपोज कर लेते हैं, A है। तो A का वैल्यू कितना ले रहे हैं? 105। अब 105 फाइंड आउट करने के बाद दूसरा हम लोगों को क्या करना है? UI फाइंड करना है। तो UI के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है स्टेप डेविएशन। इसको क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन, यानी XI माइनस A बाई H करना है। तो XI का वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस, यहाँ देखिए 15 माइनस A का वैल्यू 105 बाई में H का वैल्यू, तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं तो 90/30 आता है, ये इक्वल टू 3 आ जाता है। सॉल्व करके कितना आया? 3 आया। इसी तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी का हम लोग लिखेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखा है उसका एक एक करके फाइंड करेंगे सबसे पहले। फिर चलिए सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में 45 माइनस 105 XI माइनस A फाइंड करना है। तो XI का वैल्यू यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया? XI 45। दूसरा है A, तो एज्यूम्ड मीन का वैल्यू हमने 105 ले रखा है, बाय में क्या करना है? 30, H का क्लास इंटरवल का लेंथ 30, यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारा आता है 60/30, दैट मीन्स 2 आता है, सॉल्व करके 2 आएगा। फिर इसी तरह से 75 में से करेंगे तो 75 माइनस 105,
तो 25 1 30 इक्वल टू 30/30 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 105 तो 0। यहाँ देखिए माइनस में ये जितने भी वैल्यू हमने फाइंड किया है तो 45 माइनस 105 तो -60 आ रहा है। इसी तरह से सब में माइनस वैल्यू लगेगा, माइनस साइन, फिर 135 में से माइनस करेंगे और h से डिवाइड करेंगे। इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 2 और इसका वैल्यू आएगा 3। इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मीन फाइंड करने के लिए या फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम लोगों को fi इंटू यू आई फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करना है। और दूसरा यू आई का स्क्वायर वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए वेरिएंस फाइंड करने वक्त में। यू आई के स्क्वायर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में से कोई भी हम आगे पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं। यू आई पहले फाइंड करें या फिर एफ आई यू आई का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यू आई तो हम लोगों को फाइंड हो चुका है। अब यू आई स्क्वायर चाहिए और दूसरा एफ आई के साथ प्रोडक्ट वैल्यू। तो एक बार हम लोग सबसे पहले चलिए एफ आई यू आई निकाल लेते हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो एफ आई यू आई फाइंड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर इसके बाद हम लोगों को यू आई का स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई। यहां मिटला देते हैं एफ आई यू आई स्क्वायर का प्रोडक्ट, एफ आई इंटू यू आई के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो चलिए ये 3 कॉलम को कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला माइंड में सेटअप रखना है हम लोगों को कि कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं और इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा। चलिए यू आई हम लोग फाइंड कर लिए, अब चलते हैं एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ आई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ये 2 3 5 10 और यू आई आया है 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाते हैं। फिर इसी तरह से 3 2 जा 6 माइनस 6, फिर 5 को यहां पर 1 से तो -5, यहां 0, 3 को 1 से 3, फिर 5 2 जा 10 और फिर 2 3 जा 6 हो जाता है। फिर अगला वैल्यू हम लोगों को यू आई का स्क्वायर फाइंड करना, तो यू आई यहाँ पर दिया हुआ है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का फिर 1, 2 का 4 और 4 के बाद 3 का 9 हो जाता है। फिर एफ आई के साथ यू आई वैल्यू को प्रोडक्ट करना है। एफ आई हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और यू आई वैल्यू देखिए यू आई स्क्वायर, तो यू आई स्क्वायर 9 है। इस दोनों कॉलम के वैल्यू को 2 9 9 2 जा 18, फिर यहाँ पर 3 इंटू 4 3 जा 12, फिर यहाँ पर 5 इंटू 1 तो 5, फिर 10 को 0 से तो 0, फिर 3 को 1 से तो 3, फिर 5 को 4 से तो 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 2 को 9 से तो 18 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको समेशन वैल्यू भी फाइंड करना है। किन किन का समेशन वैल्यू, एफ आई यू आई का समेशन वैल्यू। दूसरा सबसे पहले एन फाइंड करना होगा। एन यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर कितना आ रहा है 3 2 5 5 10 10 20 20 और 10 30 आ रहा है टोटल। फिर नेक्स्ट हमारा किसका चाहिए एफ आई यू आई का फाइंड करने के लिए। यहां से हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन फाइंड करने के लिए एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई का समेशन ऑफ, यहां पर लिख देते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू, चलिए ये दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ जाता है, ऐड कीजिए तो 6 6 12 और 5 तो 17 -17 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है 10 6 16 16 और 3 19 हो रहा है। 19 में से 17 गया तो 2 आ रहा है हम लोगों को। और दूसरा हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर का एफ आई के साथ जो प्रोडक्ट वैल्यू आया है इसका समेशन। तो इसमें कितना हो जाएगा 18 और 12 21 30 35, चलिए 30 और 20 तो 50 हो जाता है। 50 और 5 3 8 8 16 50 और ये 16 10 और ये 16 तो हमारा हो जाता है 60 70 76 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 76 ऐड करके।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या हो गया। तो ए प्लस मीन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और मीन का वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू में कह रहा पुट करने के लिए। तो यहाँ पर एफ आई यू आई आ गया, सारा वैल्यू आ चुका है। नाउ अब हम लोग मीन एक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहां लिख रखा है, इसका यूज करते हैं। ए प्लस, तो एज्यूम्ड मीन ए हमारा कितना आया हुआ था 105, प्लस में एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है 2, बाई में एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना आया है 30 इंटू एच, एच का भी वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 30 है। तो 30 से ये 30 कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर ये तो इक्वल टू कितना है 105 प्लस 2 107 आंसर हो जाएगा मीन का। फिर इसी तरह से हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो चलिए वेरिएंस का हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर हम लोगों को, ये पहला मीन फाइंड करना था, दूसरा वेरिएंस कह रहा है। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो एच क्लास का लेंथ, तो क्लास का लेंथ हम लोग को कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बाई में एच स्क्वायर, डायरेक्ट पुट किए बाई में एन स्क्वायर। तो एन का भी वैल्यू हम लोगों को कितना आया है 30 आया हुआ है। एच और एन, एच क्लास का इंटरवल भी 30 था और एन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 30 आया है। ये भी हमारा कितना हो जाएगा 900 और साथ में यहाँ पर क्या है एन, तो एन का वैल्यू 30 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर। तो देखिए एन इंटू एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू, तो एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू कितना आया है, एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू 76 माइनस यहाँ पर क्या है फिर समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है 2 का क्या कह रहा है स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये फॉर्मूला वेरिएंस का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 30 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 6 3 18, 1 कैरी 7 3 21 22 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 2276 इसका वैल्यू वेरिएंस का, ठीक है, यही हो जाएगा। और थर्ड हमने क्या कहा कि डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू हम क्या बोले हुए थे कि डायरेक्ट जो वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट, बट शॉर्टकट मेथड में क्या करना है तो एच अपॉन एन यूज करना है। तो एच अपॉन एन, एच का वैल्यू 30 बाई एन का वैल्यू भी 30 और स्क्वायर रूट ऑफ द किसका तो वेरिएंस का ही। देखिए एन इंटू इतना, एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर, तो एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर वैल्यू 30 इंटू 76 किए हुए थे माइनस एफ आई यू आई का स्क्वायर, जो इतना यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया ये भी कैंसिल होकर के 1 हुआ था, इसका कैलकुलेशन वैल्यू कितना आता है ये 2276 आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर रूट जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट वैल्यू कितना हो जाता है 47.71, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 47.71 स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो वेरिएंस भी हमारा इस तरह से फाइंड